हेलो दोस्तों। एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज बहुत ही खुशी के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूं। आप लोगों को पता चल जाएगा। पहले आप लोगों से चंद शब्दों में मैं खुद कुछ कहना चाहूंगा। बात यह है कि कोई भी इंसान कुछ भी कर ले, बाबा ने कहा ना कि मेरी नजर हमेशा तुम पर है। यानी बाबा को सारा कुछ ज्ञात होता है। बाबा को सब कुछ मालूम है, कौन कहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं। और बाबा के बच्चों के साथ में अगर किसी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार होता है तो वो तो बाबा कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा जितना शांत मुद्रा में दिखते हैं उतना शांत है नहीं, क्योंकि अगर ईश्वर है तो ईश्वर जिस तरह से प्रेम करना जानते हैं, प्रेम करते हैं, उसी तरह से संघार भी उन्हें करना आता है और संघार भी जरूर करते हैं। कहते हैं ना कि अगर भक्त दृढ़ता के साथ भक्ति में जुड़े हुए हैं भगवान से, तो भगवान का तो कहना यही है। जैसे कि कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में ये कहा ना अर्जुन से कि तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, मैं तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ने नहीं दूंगा। और यही हमारे साईं का भी कहना है कि अगर तुम किसी का कुछ बिगाड़ोगे नहीं तो सवाल ही नहीं आता तुम्हारा कुछ बिगाड़ने का, क्योंकि भगवान हमेशा हमारे साथ में रहते हैं। हमारे साईं की निगाहें हमेशा हम पर होती है। और जब साईं की लाठी पड़ती है तो फिर वो किसी को दिखता नहीं है। ऐसा ही हाल यहाँ पे हुआ है। आज इस वीडियो के शुरुआत में मैं बड़ी खुशी के साथ आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं इस बात को, जो आप लोग सुनेंगे आप लोगों को बड़ी खुशी होगी। और उससे पहले कि मैं ये कह दूं कि मेरे साईं परिवार के सारे भाई और बहनों को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस तरह से दिल से बाबा साईनाथ के चरणों में प्रार्थना किया है इसके लिए। और आप लोग सारे के सारे लोग जब इकट्ठे होकर प्रार्थना किए हैं तो बाबा कैसे ना सुने उस प्रार्थना को। और आप लोग की प्रार्थना तो सुने ही हैं, ये भी बाबा को पता है कि अगर जन्मदाता कोई मां किसी बच्चे से प्रताड़ित हो तो इससे बड़ी दुखद बात और क्या हो सकती है। आप ही लोग बताइए ना। ऐसे ही एक वीडियो आप लोगों ने देखे थे ना कुछ दिन पहले, गुजरात के अहमदाबाद से। अहमदाबाद का वो वाला वीडियो अगर आप लोग भूल गए हैं तो एक बार रिमाइंड कर देता हूं। ये देखिए, ये थंबनेल देख रहे हैं, इसमें जो तस्वीर आप लोगों को दिख रही है हमारे साईं परिवार की बहन, उनका नाम है सुनंदा जगदले। और सुनंदा जगदले इस तरह से अपने बेटे से प्रताड़ित हो रहे थे कि उन्हें बर्दाश्त से बाहर लगा और तभी वो मजबूरन अपना खुद का घर छोड़ के, बेटे का साथ रहना छोड़ के वो अपनी बेटी के पास जाकर रहने लगी और काफी दिनों से रह भी रही थी। हालांकि वो जब सामने से वहां चले गए अहमदाबाद, और अहमदाबाद जाने के बाद घर में उनका जो बेटा था, उनके बेटे के सामने उनकी मां तो मिल नहीं रही है, लेकिन उनकी अर्धांगिनी है, धर्मपत्नी है, अब वो उनके निगाह के सामने है। बस उनको भी प्रताड़ित करना शुरू किए थे। और जब उनको प्रताड़ित करना शुरू किए तो उनसे भी बर्दाश्त से बाहर हो गया। और जब उनका बर्दाश्त से बाहर हो गया, असहनीय लगा, तब वो एक दिन दोनों बच्चे को छोड़कर अपना घर से बाहर निकल गए। और कहाँ गए थे ये किसी को पता नहीं था। हालांकि इसी वजह से खास तौर पे हमारे सुनंदा जगदले जी ने मुझसे कहा था कि आप इस बात को लेकर बाबा साईनाथ के चरणों में सारे साईं परिवार के भाई और बहनों से थोड़ा प्रार्थना करवा दीजिए। अभी आप लोगों को याद आया। तो घटना ये हुआ कि अभी जस्ट जब ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, आज से लेके ठीक 14-15 दिन पहले उनका बेटा अचानक से खत्म। ओम साई राम। कैसे? क्योंकि वो हमेशा नशे में धूत रहता था और उन्हें कुछ आओ ताओ समझ में नहीं आता था कि किससे क्या बर्ताव करना चाहिए,
किससे कैसी बातें करनी चाहिए, ये सारे चीजों के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। वो हमेशा अपने रुआबदारी में रहते थे और दारू के नशे में चूर इंसान, एक शराबी इंसान किस तरह से ज्ञानी हो सकता है। अगर ज्ञानी होते तो वो शराबी नहीं होते। तो वैसे ही शराब के नशे में रहते हुए वो कहीं से गुजर रहे थे होंगे और उन्हें किसी गाड़ी वगैरह ने ऐसे ठोक दिया कि जगह पे वो स्पॉट डेड हो गए। ओम साई राम। लेकिन यहां पर इस बात की खुशी उनकी मृत्यु को लेके नहीं, बाबा साईनाथ उनकी आत्मा को शांति दे, पर खुशी इस बात की है कि हमारे सुनंदा बहन के घर में खुशियां लौट आए हैं। उनकी बहू फिर से घर पे वापिस आ गए और वो जो घर छोड़कर भाग गए थे वो कहीं और नहीं भागे थे। वो उनके किसी रिश्तेदार के घर में, यानी मुंबई से सटे हुए एक जगह है जिसका नाम है खार घर। तो खार घर करके जो जगह है, उस जगह पे उन लोगों का एक रिश्तेदार है, उस रिश्तेदार के घर में वो जाकर ठहरे हुए थे। और जब हमारे सुनंदा जगदले बहन का बेटा ऑफ हो गया तो वो खबर भी 2-3 दिन के बाद उन्हें मालूम पड़ा कि मेरा बेटा खत्म हो गया। और ये खबर उन्होंने मुझसे साझा किए और साझा करते हुए आप सबको धन्यवाद किए कि आप लोगों की प्रार्थना जो है बाबा ने स्वीकार किए। और बाबा ने इसीलिए दोनों माताओं को, यानी सुनंदा जी और सुनंदा जी की बहू, वो भी तो एक माता का रूप है, इन दोनों को बाबा ने आज पूरी तरह से तसल्ली दे दी है, शांति दे दी है कि तुम्हें और कोई दिक्कत नहीं। आज अहमदाबाद से सुनंदा जगदले जी अपने घर में फिर से वापिस आए और अपने नाती पोते के साथ में, अपने बहू के साथ में फिर से उसी घर में रह रहे हैं जो उनका निजी घर है। बोले मेरे साथ ओम साई राम। तो ये है बाबा साईनाथ का कमाल। हम सिर्फ बाबा का एक ही रूप देख पाते हैं जो शांति मुद्रा में है, लेकिन बाबा को जब जो कुछ करना होता है, घटित करना होता है, वो बाबा बराबर समय पे कर देते हैं। ओम साई राम। एक और खुशी की बात, आप लोगों को पता होगा कि गुजरात के बड़ौदा से एक फोटो, एक्चुअली मैंने उसको कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया था बिकॉज बहुत ही इमरजेंसी था। क्योंकि जिस दिन उनका ऑपरेशन होने वाला था उसके पिछला दिन मेरे पास वो पोस्ट आया था और उसको पब्लिश करने के लिए मैं देखा अगर वीडियो के जरिए मैं आप लोगों के सामने लाऊं तो काफी टाइम कंज्यूम हो सकता है, इसलिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाला था। और कम्युनिटी पोस्ट में जो डाला था वो आप लोगों को अभी याद आ जाएगी। ये देखिए, ये वाला कम्युनिटी पोस्ट आप लोगों ने देखे होंगे। उनके लिए भी बाबा से आप लोगों ने प्रार्थना की और आप लोगों की प्रार्थना बाबा साईनाथ ने स्वीकार की। और वो जो बिंदु बहन है, बिंदु बहन के पीछे रीढ़ की हड्डियों में 3 हड्डी जो है पूरी तरह से डैमेज हो चुका था और उसका बहुत ही सेंसिटिव ऑपरेशन था, बहुत मेजर ऑपरेशन था। तो वो जो ऑपरेशन होने वाला था, इन लोगों को बहुत डर सता रहा था, इनके घर वालों को, कि पता नहीं ये ऑपरेशन कैसा रहेगा। लेकिन आज वो हॉस्पिटल के बेड पर ही है। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि कम से कम 1.5-2 महीना उन्हें सख्त आराम की जरूरत है। वो आराम कर रहे हैं, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस। बोले मेरे साथ ओम साई राम। है ना बाबा का कमाल। क्योंकि आप सबने बाबा साईनाथ के चरणों में प्रार्थना की अपने दिल से, इसी का ही नतीजा है ये कि आज हमें इस तरह की खुशियां मिल रही है। और मुझे भी आप लोगों से कहते हुए बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। और इसी तरह से मैंने आप लोगों से कहा ना कि जितने भी भाई बहन तकलीफ में होंगे, उन सारे लोगों की तकलीफ को भी मैं आप लोगों के सामने इसी तरह से, जैसे कि बाबा साईनाथ की लीलाओं को लाते रहता हूं, इसी तरह से आप लोगों के सामने उन सारे लोगों की तकलीफों को भी लाता रहूंगा ताकि मुझे तसल्ली मिले और आप सबकी प्रार्थना बाबा साईनाथ के चरणों में जाए और बाबा साईनाथ हर एक काम को छोड़कर उन पर ध्यान आकर्षित करे और उन पर ध्यान देकर सबसे पहले उनका काम कर दे, उन्हें मुसीबत से निजात दिला दे। बस यही मेरा प्राथमिकता है। इसके लिए इस तरह के वीडियोस में मैं बहुत जोर डाल रहा हूं क्योंकि खुदा ना खास्ता XYZ कोई भी हमारे भाई बहनों के बीच में कभी भी किसी को भी कुछ भी तकलीफ हो सकता है, कोई भी तकलीफ में आ सकते हैं। तो आज इस तरह से वीडियो
देखते हुए सारे लोगों को पता चल गया कि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में इस तरह से बाबा साईनाथ के चरणों में प्रार्थना के लिए वीडियोस बनाते हैं और सारे साईं परिवार के भाई और बहनों तक पहुंचाते हैं, और भी जो हमारे साईं परिवार के नहीं हैं उन लोगों तक भी पहुंचते हैं। तो उन लोगों से भी मैंने गुजारिश किया कि आप सभी जो जो भगवान को जो जो इष्ट को मानते हैं उनसे प्रार्थना जरूर करना, ताकि कोई भी हमारे एक भाई और बहन अगर तकलीफ में है तो उनकी वो तकलीफ हल हो जाए। ओम साई राम। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ साथ बहुत खुश होंगे आज। अच्छा लगा ना? अब जो है, अब आप लोगों के सामने एक और प्रार्थना के लिए वीडियो लेकर आया हूं। इसी के साथ में मैं जोड़ दिया ताकि ये प्रीवियस बात को भी इस वीडियो के साथ में जोड़ दूं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। इसके लिए आज इस तरह से मैंने वीडियो आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। बात यह है कि हमारे ही साईं परिवार का एक भाई है जिसका नाम है शुभम दास। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार का भाई शुभम दास, और ये रहते हैं असम के सिलचर डिस्ट्रिक्ट में। यानी सिलचर जो डिस्ट्रिक्ट है वो बहुत खूबसूरत एक सिटी भी है। तो सिलचर से उन्होंने मुझे जब ये अर्जी भेजे हैं कि सर आप अपने साईं परिवार के सारे सदस्यों से बाबा साईनाथ के चरणों में मेरे लिए भी जरा प्रार्थना करवा देना कि मैं जिस कठिन स्थिति में गुजर रहा हूं, बस ये स्थिति मेरा कट जाए और इस स्थिति से बाबा मुझे हाथ पकड़कर बाहर लाए। और भी बहुत दुखद बात उन्होंने कहा। एक्चुअली उनकी बात यह है कि उनके ऊपर कुछ कर्ज चढ़ा हुआ है, और कर्ज इस तरह से कि मैं कर्ज के बारे में बोलने से पहले उनके बारे में, शुभम भाई के बारे में थोड़ा ब्रीफली आप लोगों से कह दूं। शुभम भाई जो है एक बेकरी में काम करते हैं, बेकरी का कर्मचारी है। तो बेकरी में काम करते हुए उन्हें बहुत ही एक सीमित पगार मिलता है, सैलरी यानी। तो उस सैलरी में उनको गुजारा करना पड़ता है, वो घर का भी देखभाल करते हैं। इस हालत में वो अपने घर के लिए किसी से 12,000 रुपया कर्ज लिए थे, और जिस बेकरी में वो काम करते हैं उस बेकरी से 50,000 रुपया कर्ज लिए थे। तो कुल मिला के कितना हो गया? 62,000 रुपया, 62,000 रुपीज। आप लोगों को इससे पहले की एक वीडियो में मैंने कहा कि अगर जेब में 10 रुपया ना हो तो 100 रुपए की अहमियत उनसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता है। बाकी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास अगर 62 लाख भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, 62 करोड़ भी क्यों ना हो। लेकिन हमारा शुभम दास जो है, शुभम भाई के पास ये 62,000 रुपया इतना भारी पड़ गया कि आज तक उनको चुकता करने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है, और इस वजह से उन्हें इतनी परेशानी झेलनी पड़ रही है कि जिनसे वो पैसा कर्ज लिए हैं वो उनको बहुत प्रताड़ित करते हैं, और जिस बेकरी में वो काम करते हैं उस बेकरी से भी उनको प्रताड़ना मिलता है। तो इसके लिए उन्होंने मुझे ये कहा कि मुझे ये बर्दाश्त से बाहर है, बाबा साईनाथ से आप प्रार्थना कीजिए और साईं परिवार के सारे भाई बहनों से प्रार्थना करवाइए। अगर बाबा ने मुझे यहाँ से नहीं निकाले तो कुछ भी हो सकता है मेरी जिंदगी में, और बाबा जल्दी से जल्दी मेरा हाथ पकड़कर इस तकलीफ से निजात दिला दे, ताकि उससे पहले ऐसा ना हो कि मैं इस शरीर को ही त्याग दूं। ओम साई राम। बड़ा दुखद लगा मुझे, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, उन्होंने जिस तरह से मुझे बयान किए, उनका व्हाट्सएप में जो पोस्ट मुझे भेजे हैं टेक्स्ट मैसेज में, आप लोग को दिखा देता हूं। ये देखिए, आप लोग चाहे तो इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, इतनी दुखद बात है। अभी आप लोग सोचिए कि कैसे हम बाबा से प्रार्थना ना करें। और इनसे जब मैंने ये पूछा कि आप बाबा को कितने दिनों से मानते हैं, तो वो बहुत ज्यादा दिनों से नहीं मानते हैं, बोले कि बहुत पहले से वो जानते हैं, लेकिन यूट्यूब में कुछ वीडियोस देखने के बाद, और एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का बहुत सारा वीडियोस उन्होंने पहले भी देखे हैं, तो उनको साईं बाबा के बारे में इस तरह से पता चला कि साईं बाबा सबकी बातें सुनते हैं और सबको तकलीफ से हाथ पकड़कर उठाते हैं। तो इतनी दृढ़ विश्वास उनके मन में हो चुका है, और इस विश्वास के लिए आज उन्होंने देखा कि अगर मैं एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल में मेरी अर्जी दे दूं तो बाबा साईनाथ के चरणों में बहुत सारे
भाई बहन एक साथ में अगर प्रे करेंगे तो मेरा काम जरूर हल हो जाएगा और ये सारा कर्ज चुकता हो सकता है बहुत जल्दी बाबा साईनाथ की कृपा से। तो इसीलिए उन्होंने मुझे भेजे हैं और मैंने उनसे पूछा कि आप पूजा पाठ कैसे करते हो बाबा की, अगर आप 2-2.5 महीने से मानते हो। तो बोले कि सर मुझे पूजा पाठ करने के लिए वक्त तो मिलता नहीं है, बिकॉज सुबह 8 बजे मैं काम पे निकल जाता हूँ बेकरी में और रात को 9-10 बजे मैं घर पे आता हूँ वापस। तो मैंने बोला वाकई ये तो बात आपने सही कहा कि बाबा की पूजा पाठ आप करेंगे तो कब करेंगे, लेकिन बाबा को स्वरण में कैसे लेते हैं आप, स्वरण कैसे करते हैं, बाबा का नाम आप कैसे लेते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं रोज सुबह जब बाबा का लाइव दर्शन होता है तो वो लाइव दर्शन मैं रोज देखते रहता हूँ। ओम साई राम। भक्ति देखिए, इतनी भक्ति है, समय तो मिलता नहीं है, फिर भी वो लाइव दर्शन जरूर करते हैं रोज, आज भी वो उनका रोज का काम है। और बाबा को जब दिल करता है वो काम करते हुए या कभी भी खाली बैठे हुए जब भी याद आते हैं बाबा के बारे में, बाबा को वो याद कर लेते हैं। ओम साई राम, इसे कहते हैं भक्ति। तो हमारे शुभम दास भाई जो है, शुभम दास भाई के लिए भी आप सबसे मेरे तहे दिल से यही गुजारिश है कि आप लोग जिस तरह से सबके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इसी तरह से हमारे शुभम भाई के लिए भी थोड़ा सा प्रार्थना अपने दिल से बाबा साईनाथ के चरणों में कीजिए, ताकि हमारे शुभम भाई की ये जो तकलीफ है, ये तकलीफ भी बिल्कुल मिट जाए और उनका ये 62,000 रुपए का जो कर्ज चढ़ा हुआ है उनके ऊपर, ये भी बहुत जल्द बाबा साईनाथ उतार दे। ओम साई राम। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, लेकिन शुभम भाई के लिए प्रार्थना जरूर करना दिल से, क्योंकि 62,000 रुपया उनके पास बहुत बड़ा अहमियत रखता है। और चलिए आज ये भी मैं खुशी खुशी बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में 2 जन ने मुझे सुपर थैंक्स के जरिए कोऑपरेट किए हैं। उनमें से पहला नाम है सुमन यादव, यानी वो भी हमारे साई परिवार की एक बहन है। सुमन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी हुई मुझे कि आप लोग इस तरह से मुझ पर अभी ध्यान दे रहे हैं, थैंक्स बटन दबा रहे हैं। और सेकंड जो है, सेकंड है अमृता नेवर। तो अमृता बहन, आपको भी मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का इस तरह का सहयोग जो है, जिस तरह से बूंद बूंद पानी से समुद्र बनता है, इसी तरह से मेरे लिए भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत जल्द कोशिश में लगा हूं। बाबा से प्रार्थना भी किया कि मुझे एक स्टूडियो सेटअप करना है, बाकी बिना स्टूडियो के मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है और स्टूडियो सेटअप करने के लिए मुझे बहुत एक मोटा रकम की जरूरत है। इसीलिए मैंने ये चाहा कि मेरे जब साई परिवार में इतने सारे भाई बहन है तो मुझे और चिंता किस बात की। तभी तो मैं आप लोगों से कहते रहता हूँ कि कम से कम थैंक्स बटन भी अगर दबा देंगे। इससे पहले आप लोगों ने देखे कि मैंने क्यूआर कोड भी डाला था, बट क्यूआर कोड देखकर भी बहुत सारे लोगों ने अनदेखा कर दिया। हालांकि टिप्पणी करने में तो बहुत सारे लोग माहिर थे, उन लोगों के बारे में भी कहा, सारे के सारे नहीं है, कुछ लोगों ने टिप्पणी किए, टिप्पणी करने में माहिर है, लेकिन उस क्यूआर कोड को अनदेखा कर दिए। तो अभी जो है आप लोगों ने इस तरह से सुपर थैंक्स के जरिए मुझे कोऑपरेट करना शुरू किए, मुझे बड़ी खुशी है। और जितने भी सुपर थैंक्स में कोऑपरेट आप लोगों का मिलता जाएगा, उतना ही मैं आप लोगों का नाम इसी तरह से मेरे वीडियोस में पब्लिश करता रहूंगा। वीडियो में हमारे सारे साई परिवार के भाई बहनों तक मैं जरूर आप लोगों का नाम पहुंचाता रहूंगा। ओम साई राम। तो दोस्तों, आप लोगों के साथ में भी अगर बाबा साईनाथ की कुछ लीलाएं घटित हुई है, या आप लोग भी किसी तरह से कुछ तकलीफ में पड़े हुए हैं, तो आप जरूर मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में टेक्स्ट के जरिए या तो वॉइस मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। अगर लीलाएं हो तो जरूर वॉइस मैसेज के जरिए भेजना, ताकि मुझे सुनने में आसान हो जाए, उसको याद करने में आसान हो जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े वीडियोस में मुझे बोलना पड़ता है और मेरे पास कोई सेटअप नहीं है। मुझे स्टूडियो सेटअप करना है, मैंने आप लोगों से कहा ना कि मेरे पास कोई स्क्रीन नहीं है कि मैं स्क्रीन को देख के बोलता हूँ। बस इसके लिए आप बहुत सारे लोगों में से, बहुत सारे हमारे साई परिवार के भाई और बहनों से मुझे आशीर्वाद मिल चुके हैं कि आप किस तरह से बोलते हो। ये बड़ा दुश्वार लगता है कि आपका मेमोरी पावर या बोलने का अंदाज, ये कुछ देख के लगता ही नहीं है कि अनकट तरीके से आप बोलते जाते हो। हाँ, भले मैं कुछ ज्यादा एडिटिंग नहीं करता हूँ, ये अनकट तरीके से आप लोगों के सामने बोलते जा रहा हूँ। बराबर, मेरे सामने कोई पेपर नहीं है, कोई टीवी स्क्रीन नहीं है कि स्क्रीन में राइटिंग हो रहा है
और मैं देख के बता रहा हूँ जैसे न्यूज रूम में होता है। एनीवे, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आप लोग इतना पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं और आप लोग मेरे बारे में सोच कर भी भावुक हो जाते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को। और इसी तरह से आप लोगों का जो कुछ भी फरमान मेरे पास आएगा, आप लोग जो कुछ भी अर्जी भेजेंगे, उस अर्जी के हिसाब से हमारे साईं परिवार के सारे भाई बहनों तक पहुंचाने के लिए मैं इस तरह से वीडियो लाऊंगा और आपके साथ में घटित हुई लीलाओं का भी वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। और इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ओके। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। और जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साईं राम।